Hello guys, this is the first lecture of this series. In this video, we will see introduction of the data structure. Okay, so let's move. Before moving the definition of data structure, first see what is the data type. So data type is a set of data with predefined values. Data type आप किसी भी वेरिएबल को प्रोवाइड करते हो, आप बताते हो कि उस वेरिएबल में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ओके, बट जो डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि आप उन वेरिएबल्स पे किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. मींस अगर मैंने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का दिया तो मैं उस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकता हूं. बट अगर मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो मैं उस पर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकता. सो एग्जाम्पल इज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर. There are two types of data types. First one is primitive data type and second one is user defined data type. So primitive data type आपके system defined होते हैं जैसे कि integer, float and character. और user defined data type आप खुद create करते हो class और structure की help से. So now see the definition of data structure. So data structure is a particular way of storing and organizing the data in a computer so that it can be used efficiently. अब यहाँ पर इफिशिएंटली यूज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप जो भी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे डेटा पर, बेसिक ऑपरेशंस आपके होते हैं सर्च, इंसर्ट और डिलीट. सो सर्च, इंसर्ट और डिलीट को कम से कम टाइम में परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटा को एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के: लिंक लिस्ट, स्टैक एंड ग्राफ. सो डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस ऑर्डर में एक्सेस करोगे. आप नोटिस करो यहाँ पर मैंने एक्सेस लिखा हुआ है, स्टोर नहीं लिखा है. मींस मेमोरी में वो एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकते हैं बट आप उनको जब भी एक्सेस करोगे वो सीक्वेंस ऑर्डर होगा. ओके, सो सेकेंड वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर करते हो और एक्सेस करते हो वो दोनों ही सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन लीनियर ऑर्डर बोलते हैं. सो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर ऑपरेशंस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. इसको हम लोग एडीटी भी बोलते हैं. एंड एडीटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ डेटा एंड सेकेंड वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस. सो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये कोई ना कोई क्रिएट करेगा. ओके, सो वो जब क्रिएट करेगा तो वो आपको केवल दो चीज बताएगा. पहला डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस. मींस अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप सिस्टम डिफाइंड होते हैं. मींस सिस्टम ने उनको डिफाइन करके भेजा हुआ है. तो सिस्टम हमें क्या बताता है कि आपके पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जस्ट लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर. आप उनको यूज कर सकते हो और वो इसी के साथ साथ डिक्लेरेशन भी करता है ऑपरेशंस का. मीन्स अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो उसने डिक्लेयर कर रखे हैं ऑपरेशंस की आप उन पे एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हो. इसी तरह फ्लोट के लिए, फ्लोट पे आप मॉडुलस ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हो, ये भी सिस्टम ने डिक्लेयर कर रखा है. सो यहाँ पर सिस्टम ने आपको ये नहीं बताया कि वो प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज कर रहा है दो ऑपरेंड पे. ओके, वो मॉडुलस ऑपरेटर को कैसे यूज कर रहा है. जब भी आप फ्लोट के साथ मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो एरर दे रहा है. सो ये सब आपको डिफाइन नहीं है. सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हम केवल दो ही काम करते हैं. फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ डेटा एंड सेकंड वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस. अगर आप अपना कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाओगे तो आपको तो पता होगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें भी नहीं पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. जो क्रिएट करेगा उसे तो पता ही होगा बट आप यूजर को नहीं बताओगे कि कैसे आपने ये काम किया. मींस आपने जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाया है अगर कोई उसको यूज करता है तो उसको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं. वो ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ही यही होता है कि आप एसेंशियल्स को प्रोवाइड करो और इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड कर दो. ओके, सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. कॉलेज में वाइवा में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो आप बता सकते हो इजिली. नाउ कम टू द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर. सो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है सम टाइप ऑफ कंफ्यूजन.
सो अगर मैं माउस वर्ड बोलता हूं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने एनिमल वाला माउस बोला है या कंप्यूटर वाला माउस बोला है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एम्बिगुअस। और यहाँ पर आपकी जो एल्गोरिथम होनी चाहिए वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। सो एल्गोरिथम में जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्लियर होने चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल, एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सो अगर मुझे दो नंबर्स का सम फाइंड करना है तो उसके लिए जो क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगे वो क्या होंगे। सो फर्स्ट स्टेप में आप बताओगे कि आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड सेकंड स्टेप एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, थर्ड स्टेप एक्सेप्ट द सेकंड नंबर, फोर्थ स्टेप ऐड दीज टू नंबर्स, एंड फिफ्थ स्टेप डिस्प्ले द रिजल्ट, एंड सिक्स स्टेप स्टॉप। मीन्स आप क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दोगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई भी इसको पढ़ता है तो वो इजिली इसको सॉल्व कर ले। ओके, सो ये तो हो गई आपकी एल्गोरिथम। अब कौन सी एल्गोरिथम बेटर होती है उसके लिए हमें एनालिसिस करना होता है। सो एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।